तो चलिए फटाफट हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्राइक अप, स्ट्राइक अप का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। जैसे कि स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन मतलब कि बातचीत शुरू करना। स्ट्राइक अप अ फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती शुरू करना। स्ट्राइक अप अ रिलेशनशिप मतलब कि संबंध, रिश्ता शुरू करना, ठीक है। उसके बाद है पुल आउट। इस न्यूज़ आर्टिकल में पुल आउट का अर्थ है उखाड़ना, और इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं अपरूट का, ठीक है ना। तो पुल आउट चाहे अपरूट दोनों का मतलब होता है उखाड़ना। जैसे कि बहुत तेज आंधी आता है तो पुराने से पुराने पेड़ को पुल आउट कर देता है, अपरूट कर देता है, उखाड़ देता है, ठीक है। उसके बाद है बेड, बहुत ही कॉमन वर्ड है। बेड का जो कॉमन मीनिंग होता है वो होता है बिस्तर, ठीक है ना। लेकिन इसके और भी सेंस है, जैसे कि बॉटम। जैसे कि कोई रिवर है, कोई नदी है, तो उसका बेड क्या हुआ, उसका बॉटम हुआ, उसका पेंदी हुआ, है ना। और मतलब फूलों का जो क्यारी होता है उसे ही उसका बेड कहा जाता है, ठीक है ना। तो अगला वर्ड है थ्राइव। थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, है ना। और इसके लिए आप फ्लोरिश वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। फ्लोरिश का अर्थ भी होता है फलना फूलना, ठीक है ना। तो जब अनुकूल परिस्थिति रहता है तो कोई भी चीज़ क्या होता है, थ्राइव करता है, फ्लोरिश करता है, फलता फूलता है ना। और कोई निगेटिव चीज़ भी क्या होता है, उसको जब मौका मिलता है तो फलता फूलता है। जैसे कि पुलिस अगर सजग नहीं रहे तो क्राइम क्या होने लगता है, फलने फूलने लगता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना, थ्राइव करने लगता है। इसके बाद है ओवरलुक। इसका मतलब होता है नोटिस नहीं कर पाना, है ना। इसके लिए आप मिस का भी प्रयोग कर सकते हैं। मिस का अर्थ भी होता है नोटिस नहीं कर पाना, वैसे मिस के और भी अर्थ है, ठीक है ना। और देखते हैं ना, कोई फिल्म आप एक बार में देखते हैं तो बहुत सारे चीज़ को ओवरलुक कर देते हैं, मिस कर जाते हैं ना। दोबारा से उसी फिल्म को देखिए तो आपको लगे अरे इस पर तो मेरा नज़र गया ही नहीं था, है ना। मतलब इस चीज़ को, इस सीन को मैंने नोटिस किया ही नहीं था, है ना। तो मिस करना या फिर ओवरलुक करना वही होता है। वैसे ओवरलुक के और भी अर्थ है, ठीक है ना। एक ही वर्ड के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना। तो इस न्यूज आर्टिकल में क्या अर्थ है वही हमें लेकर के चलना है। उसके बाद है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब होता है आभार। और एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड इसका मतलब होता है आभार व्यक्त करना। और ग्रेटफुल इसका मतलब होता है आभारी। इसके बाद है फ्रेजिलिटी, जो कि फ्रेजाइल से बना है। तो फ्रेजाइल मतलब होता है कोमल, नाजुक। तो फ्रेजिलिटी मतलब क्या हो, कोमलता, नाजुकता, ठीक है ना। और इसका समानार्थी के तौर पर आप ले सकते हैं डेलिकेसी का। डेलिकेट मतलब नाजुक होता है, कोमल होता है, तो डेलिकेसी मतलब भी होता है नाजुकता, कोमलता, ठीक है ना। वैसे डेलिकेसी के और भी दूसरे अर्थ है, ठीक है ना। उसके बाद है नर्चर। इसका अर्थ होता है ब्रिंग अप करना, मतलब पालन पोषण करना, है ना। या फिर अटेंड टू मतलब देखभाल करना, ठीक है बात। उसके बाद है स्टम्बल अपॉन। इसका मतलब होता है संयोग से मिलना या संयोग से पाना, है ना। और इसके लिए आप कम अक्रॉस का ही प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं ना, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर आपकी बहुत सारे मतलब अपने पुराने दोस्तों से कम अक्रॉस हो जाते हैं, मतलब संयोग से वो मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। और कभी कभी कोई सामान, चाबी वगैरह कहीं आप रख देते हैं, बहुत दिन से नहीं मिलता होता है, और अचानक से आप स्टम्बल अपन कर देते हैं, है ना। स्टम्बल अपन होते हैं तो मतलब वो संयोग से वो चाबी आपको मिल जाता है ना। जिसका उम्मीद नहीं रहा था वो आपको मिल जाता है, तो उसके लिए आप स्टम्बल अपन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है विल्ट। इसका मतलब होता है मुरझाना। इसके लिए आप विदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। विदर मतलब भी होता है मुरझाना। या फिर ड्रूप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ड्रूप मतलब भी होता है मुरझाना, ठीक है। अब चलिए हम लोग इस न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं, और न्यूज आर्टिकल को पढ़ने के दौरान भी हम लोग को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो क्या करा है, वन सनी आफ्टरनून मतलब एक धूप से भरे दोपहर की बात है। आई फेल्ट ड्रॉन टू द क्वाइट अल्यूर ऑफ अ नियर बाई गार्डन इन माई होम टाउन फिरोजपुर, ठीक है। देखिए यहाँ एक नया वर्ड आया है, वो है अल्यूर। अल्यूर मतलब होता है माया, आकर्षण, ठीक है ना। और जिसके पास माया होता है वही मायावी होता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर फील ड्रॉन, उसका ही फेल्ट ड्रॉन हो गया, तो फील ड्रॉन मतलब तो खींचा हुआ महसूस करना, है ना। क्वाइट मतलब शांत होता है। तो कह रहा है कि
एक धूप से भरे आफ्टरनून को मैं खिंचा हुआ महसूस किया। किसकी ओर? तो शांत जो आकर्षण था किसका? तो बगल के गार्डन का, है ना? मेरे होम टाउन में फिरोजपुर में, उसकी ओर मैंने खिंचा हुआ महसूस किया। इट वॉज नॉट द मोस्ट लैविश ऑफ गार्डन्स, है ना? तो लैविश मतलब यहाँ पर क्या होगा? भव्य। तो कह रहा है कि वो कोई मतलब कि सबसे भव्य गार्डन नहीं था, है ना? बट इट्स चार्म, लेकिन इसका आकर्षण, ले लाई मतलब निहित होना है ना? तो लाई का ही ले हो गया, तो उसका आकर्षण निहित था किसमें? इन इट्स सिंप्लिसिटी, इसके मतलब कि सिंप्लिसिटी में। और कह रहा है कि अ मिक्स ऑफ वाइब्रेंट फ्लावर्स, है ना? तो वाइब्रेंट फ्लावर्स जो का एक क्या था? मिक्स था। लस ग्रीनरी का मिक्स था। लस मतलब घना होता है, ग्रीन मतलब हरा भरा था, है ना? तो घने हरियाली का जो मिक्स था वो था। एंड द अकेजनल चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, और समय समय पर का चिड़ियों का जो चहचहाट था उसका मिक्स था, वही उसका सिंप्लिसिटी था, है ना? तो इसी में उसका आकर्षण था, ठीक है ना? चर्प मतलब चहचहाना होता है। आई क्या करा? आई हैड कम हियर सीकिंग अ मोमेंट ऑफ पीस, तो मैं मतलब यहाँ आया हुआ था अ, शांति का एक पल तलाशने के लिए। बट व्हाट आई फाउंड वाज फार मोर प्रोफाउंड, लेकिन जो मैंने पाया वह उससे ज़्यादा क्या था? तो गहरा था। प्रोफाउंड मतलब गहरा होता है ना? किसी पास प्रोफाउंड नॉलेज है किसी से, तो उसके पास गहरा नॉलेज है ना? आई क्या करा? अ लेसन ऑन लाइफ, मतलब कि वो गहरा चीज़ क्या था? तो जीवन का सीख, पेशेंस एंड ग्रोथ, मतलब धैर्य और विकास, है ना? तो आई क्या करा? यही हमको वहाँ मिला, यही सेंस है। आई क्या करा? एज आई स्ट्रॉल्ड, स्ट्रॉल मतलब होता है आराम से टहलना। डाउन द वाइंडिंग पाथ, वाइंडिंग पाथ मतलब घुमावदार रास्ता। कह रहा है कि जब मैं क्या किया? घूमा, है ना? आराम से टहला वाइंडिंग पाथ से होकर के, है ना? मतलब कि घुमावदार रास्ता से। करा कि माई अटेंशन मतलब मेरा ध्यान, वाज ड्रॉन टू मतलब खिंचाया, टू अ गार्डनर मतलब एक बागवान की तरफ। नीलिंग बाई, नील मतलब क्या होता है? घुटने के बल बैठना या चलना, मूव करना, है ना? नीलिंग बाई अ बेड ऑफ रोजेज, तो एक मतलब कि अ, गुलाबों का क्यारी था, उसके बगल से क्या कर रहा था? तो घुटने के बल मूव कर रहा था। हर हैंड्स विदर्ड एंड स्ट्रॉन्ग, उसके हाथ जो थे कैसे थे? तो विदर्ड थे, सॉरी वेदर्ड। वेदर्ड मतलब क्या होता है? अ, धूप वगैरह से जो चेंज हो जाता है कलर वगैरह, तो वही सेंस होता है। तो वही धूप का प्रभाव था उसके हाथ पर। और कैसा था हाथ? तो मजबूत था। और क्या करा है? केयरफुली रिमूव्ड, और वो क्या कर रही थी? तो हटाती हुई थी किस चीज़ को? वीड्स यानी खरपतवार को, घास फूस को, फ्रॉम द सॉइल यानी कि मिट्टी से, ठीक है बात? आई क्या करा? इंट्रिग्ड मतलब कि उत्सुकता बस। आई स्ट्रक अप कन्वर्सेशन, मैंने क्या किया? तो एक बातचीत शुरू किया। करा कि वाई स्पेंड सो मच टाइम पुलिंग आउट वीड्स व्हेन देयर आर सो मेनी फ्लावर्स टू एंजॉय, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्यों समय बर्बाद करे अपना, मतलब कि घास फूस को उखाड़ने में, जब मतलब कि इतना ज़्यादा फ्लावर्स मतलब एंजॉय करने के लिए है ना? एंजॉय करने के लिए हो। क्या करा? सी स्माइल्ड मतलब वो मुस्कुराई। हर फेस लाइटिंग अप विथ द काइंड ऑफ विजडम ओनली एक्सपीरियंस कैन ब्रिंग, तो कह रहा है कि उसका चेहरा चमका उस नॉलेज से, उस अकल से जो सिर्फ अनुभव ही ला सकता है, वैसा अकल, है ना? क्या कह रहा है? द वीड्स माइट सीम हार्मलेस नाउ, कह रहा है कि अभी एक घास फूस मतलब कि मालूम पड़ सकते हैं नुकसान रहित, है ना? हार्मलेस मतलब नुकसान रहित, मतलब नुकसान नहीं करने वाला, है ना? और हार्मफुल मतलब होता है नुकसानदायक, है ना? तो कहा है कि ये वीड्स अभी मतलब कि लग सकते हैं नुकसान रहित, मतलब नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। सी एक्सक्लेम मतलब उसने एक्सप्लेन किया। बट लेकिन इफ लेफ्ट अटेंडेड, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाए, दे विल चोक द फ्लावर्स, तो वे लोग तो ये क्या करेंगे? वीट से मतलब घास फूस खरपतवार फूलों को क्या करेंगे? दबा देंगे। चोक मतलब गला दबाना भी होता है, और यहाँ पर क्या सेंस है? दबा देना, है ना? आई क्या करा? अ गार्डन थ्राइव्स ओनली व्हेन यू केयर फॉर इट रेगुलर, का कोई
जो बगीचा होता है तभी फलता फूलता जब इसका नियमित रूप से देखभाल करते हैं। आई क्या करा, हर वर्ड्स लिंगर्ड विथ मी एज आई कंटिन्यूड माई वॉक। तो करा कि जब मैं वॉक को मैं अपने वॉक को मतलब ठीक है ना कंटिन्यू रखा, और उसकी जो बातें थे वो मेरे मतलब टिके रहे। लिंगर मतलब होता है बना रहना, टिका रहना, तो उसकी बातें मेरे दिमाग में टिकी रही, इस सेंस है। आई बिगैन टू नोटिस द डिटेल्स, तो मैंने शुरू किया डिटेल्स पर ध्यान देना। आई हैड प्रीवियसली ओवरलुक, जिससे मैंने क्या किया हुआ था, तो शुरू में पहले क्या किया था तो मिस कर दिया था, है ना ध्यान नहीं दिया था। आई क्या, द टाइनी बर्ड्स यानी कि नन्हे कली, बर्ड मतलब कली होता है। ऑन द वर्ज ऑफ ब्लूइंग मतलब कि फूल खिलने के कगार पर। द रिच एरोमा ऑफ लेवेंडर, लेवेंडर एक प्रकार का प्लांट होता है, खुशबूदार होता है, तो जो एरोमा मतलब सुगंध, तो लेवेंडर प्लांट का मतलब कि जो रिच एरोमा कैरिड बाय द ब्रिज, जो कि किसके द्वारा लाया गया हुआ, तो हवा के द्वारा लाया हुआ, ब्रिज के द्वारा लाया गया हुआ। एंड द इंडस्ट्रियस बीज, और मेहनती मधुमक्खियाँ। फ्लीटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, मतलब कि फ्लीट मतलब होता है मतलब कि फटाफट जगह बदलना है, तो मतलब कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर मतलब कि उड़ता हुआ जो मधुमक्खी थे मेहनती, उनकी बात है। आई क्या करा, इच एलिमेंट, इच मतलब कि हर एक एलिमेंट, दो स्मॉल और इट्स अपने आप में भले ही छोटा, कंट्रीब्यूटेड टू द गार्डन्स वाइब्रेंट लाइफ, वो सब क्या मतलब कि किया हुआ था, तो योगदान दिया हुआ था उस बगीचा के मतलब कि वाइब्रेंट लाइफ में, है ना। वाइब्रेंट लाइफ मतलब कि जोश से भरा, है ना, जीवन से भरा, है ना मतलब जीवट कोई वाइब्रेंट है तो उसमें क्या है, जोश है ना। तो कराए कि वाइब्रेंट का और भी अर्थ है। आई क्या करा, इट स्ट्रक मी मतलब मेरे दिमाग में आया, हाउ मच दिस मिरर्ड लाइफ इटसेल्फ, यह मतलब ये जो है जीवन को मतलब कि प्रतिबिंबित करता है ना। निगलेक्टिंग द लिटल थिंग्स, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स और मोमेंट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड कुड लीड टू लॉस ऑफ बैलेंस। तो कह रहा है कि निगलेक्ट करना, है ना, किस चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को, रिश्तों को, है ना, आदतों को, और आभार का जो मतलब कि पल होता है, किसी को आभार देने का जो मौका होता है उसको निगलेक्ट करना, कुड लीड टू लॉस ऑफ बैलेंस, तो उससे क्या हो सकता है, तो बैलेंस का, संतुलन का मतलब कि लॉस हो सकता है। जस्ट लाइक वीड्स ओवरटेकिंग अ फ्लावर बेड, ठीक जिस जिस तरीके से मतलब कि फूलों की क्यारी को ओवरटेक कर लेते हैं, है ना। क्या, तो वीड्स यानी घास फूस, ओवरटेक के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पर क्या है ओवरटेक, जैसे गाड़ी को भी ओवरटेक किया था, तो उस सेंस को आप लोग समझते हैं। और ओवरटेक करने का मतलब ये होता है संख्या में, महत्व में किसी से ज़्यादा हो जाना, है ना। तो संख्या में अधिक होने की बात यहाँ पर है। आई क्या करा, सुन तुरंत ही, जल्द ही, आई केम अक्रॉस अ सेक्शन ऑफ द गार्डन, मतलब मैं संयोग से कहाँ मतलब कि किससे मिला, तो एक सेक्शन था गार्डन का, वेयर सीडलिंग्स, सीडलिंग मतलब होता है अ, बीज से निकला हुआ छोटा सा पौधा, जहाँ सीडलिंग्स वर जस्ट बिगिनिंग टू स्प्राउट, मतलब कि एक मतलब कि अंकुरित होना शुरू किए हुए थे। स्मॉल प्लैक, प्लैक आप समझ पाएंगे ऐसे, जैसे कि नेता लोग किसी चीज़ का उद्घाटन करता है तो उस प्लैक पर अपना नाम वगैरह लिख देता है और दीवार वगैरह पर कहीं पर लगा देता है ना, तो वही प्लैक होता है। क्या, स्मॉल प्लैक कॉट माई आई, तो स्मॉल प्लैक ने क्या किया, मेरा ध्यान खींचा। इट उसमें क्या चीज़ मेंशन था, एवरी ग्रेट ओक वाज वंस अ टाइनी अकॉर्न, तो हर एक जो ओक का पेड़ होता है वह पहले क्या था, कभी एक नन्हा सा अकॉर्न था। अकॉर्न जो होता है एक नट होता है, नट आप जानते ही हैं, कोकोनट ये सब बहुत सारे हार्ड जो सेल होता है, नट होता है, तो उसको ही तो ये जो होता है ओक का भी अकॉर्न होता है ना। तो वही से आई क्या, आई नेल्ट डाउन, तो मैं झुका घुटने के बल, टू एग्जामाइन यानी कि जांचने के लिए, द टाइनी प्लांट्स नन्हे मुन्ने पौधों को, मार्वेलिंग मतलब कि चमत्कारी, है ना, आश्चर्यजनक, एट देयर फ्रेजिलिटी मतलब उनके मतलब कोमलता में क्या थे, तो बहुत ही मार्वेलिंग थे, है ना, चमत्कारिक थे, आश्चर्य मतलब कि व्यक्त करने वाली चीज़ें थी वो। आई क्या करा, दीज डेलिकेट स्प्राउट्स मतलब ये नाजुक कोमल स्प्राउट्स, है ना, विथ टाइम समय के साथ, केयर ध्यान के साथ, एंड द राइट कंडीशंस और सही कंडीशंस के कारण, है ना, वुड ग्रो यानी कि बढ़ेंगे, इनटू समथिंग मैजेस्टिक मतलब शानदार चीज़ में वो बदल जाएंगे, है ना, वो
मतलब नाजुक स्प्राउट्स। आई क्या करा, इट रिमाइंडेड मी, इसने मुझे याद दिलाया ऑफ द इम्पोर्टेंस मतलब महत्व का, ऑफ नर्चरिंग मतलब कि देखभाल करने का, इवन द स्मॉलेस्ट एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स मतलब छोटी छोटी महत्वाकांक्षा है, सबसे छोटी महत्वाकांक्षा है, और मतलब कि सपनों को भी नर्चर करने की महत्व को मतलब कि मुझे याद दिलाया, है ना। आई क्या करा, एज द सन बिगैन टू सेट, जब मतलब कि सूर्य ढलना शुरू हुआ, पेंटिंग द गार्डन इन ह्यूज ऑफ गोल्ड एंड ऑरेंज मतलब कि गार्डन को रंगता हुआ, है ना, पेंट करता हुआ किस रंगों में, तो गोल्ड और ऑरेंज कलर में। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया, द ट्रू गिफ्ट दिस प्लेस हैड ऑफर्ड मी मतलब उस सच्चे उपहार को जो कि इस जगह ने मुझे ऑफर किया हुआ था, उसको मैंने महसूस किया। आई क्या कर रहा है, द गार्डन वॉज मोर देन अ कलेक्शन ऑफ प्लांट, तो जो गार्डन था वह कलेक्शन ऑफ प्लांट से कहीं अधिक था। क्या कहा, इट वाज अ लिविंग मेटाफॉर फॉर लाइफ इटसेल्फ, वह मतलब कि क्या था, तो जीवन का खुद का ही मेटाफॉर था। देखिए मेटाफॉर जो होता है वो किसी चीज़ के बदले में तुलना करने के लिए प्रक्रिया, जैसे कहते हैं उसका पत्थर का दिल है, तो वही बात हुआ, समझ पा रहे होंगे, तो वही मेटाफोर है। वह जो प्लांट्स जो था, वो बगीचा जो था, कोई जीवन का ही एक समझो कि मेटाफोर था, है ना, उसे ही आप जीवन समझो, जिस तरीके से जीवन है उस तरीके से वो, उसमें तरह तरह की बातें थी, उस तरीके से जीवन में बहुत तरह तरह की बातें होती है। क्या करें, इट्स ब्यूटी मतलब इसका सुंदरता, कम नॉट फ्रॉम परफेक्शन बट फ्रॉम परसिस्टेंस, तो इसका सुंदरता कहाँ से आता है, उसकी संपूर्णता से नहीं, है ना, परफेक्शन से नहीं, बल्कि परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता से, फ्रॉम द एफर्ट मतलब उस कोशिश से, पुट इनटू नर्चरिंग मतलब कि जो कि अ, लगाए, जो कोशिश किया जाता है नर्चर करने में, देखभाल करने में, वीडिंग एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर ग्रोथ मतलब कि खरपतवार को, घास फूस को हटाने में, और धैर्यपूर्वक उसके विकास मतलब कि होने में, जिस तरीके से बगीचा का ख्याल रखा जाता है कि उसका खरपतवार हटाया जाता है, ध्यान रखा जाता है विकास का, उस तरीके से लाइफ भी है। आई क्या करा, एज आई फेल्ट आई एज आई लेफ्ट द गार्डन, जब मैंने गार्डन से निकला, आई कैरीड मोर देन जस्ट द मेमोरी ऑफ इट्स ब्यूटी, तो मैं उस गार्डन के सुंदरता से कहीं अधिक लेकर के मतलब कि निकला। आई क्या करा, आई कैरीड इट्स आई कैरीड इट्स लेसन, मैंने क्या किया, तो एक सबक लाया, द वैल्यू ऑफ टेंडिंग टू ए स्मॉल थिंग्स, टेंड मतलब देखभाल करना होता है, तो कहा है कि छोटी छोटी चीज़ों को देखभाल करने का जो मूल्य है, उस वो मतलब लेसन मुझे मिला, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रस्टिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड द नीड टू नर्चर द एरियाज ऑफ लाइफ डेट सिम ओवर शेडोड और फॉरगॉटन मतलब कि भरोसा के महत्व पर, किस प्रक्रिया का, तो विकास के भरोसे के महत्व पर, और ज़रूरत नर्चर करने का उन जीवन के उन क्षेत्रों को जो मालूम पड़ते हैं मतलब भुला दिया गया हुआ, या फिर समझो कि कम ध्यान दिया गया हुआ, है ना। इंडीड सचमुच में गार्डन थ्राइव्स मतलब कि कोई बगीचा क्या करता है, फलता फूलता है, ओनली सिर्फ तभी, व्हेन यू केयर फॉर, जब उसका देखभाल करते हैं रेगुलर मतलब नियमित रूप से, सो डज लाइफ, और जीवन भी वैसे ही फलता फूलता है, ठीक है ना। आई क्या टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई विज मतलब मेरी यात्रा के अंत की ओर, आई स्टम्बल्ड अपॉन अ विल्टिंग प्लांट इन द शेड मतलब कि छाए में, है ना, छाँव में, एक मतलब कि मुरझाता हुआ प्लांट पर मेरा अचानक से नज़र पड़ा, है ना। इट्स लिप्स ड्रूप्ड, तो इसका जो पत्ते थे वो ड्रूप हो गए थे, मुरझा गए हुए थे, मुरझाया हुआ पत्ते थे, एंड इट सीम्ड और मालूम पड़ा, टू क्राई आउट फॉर सनलाइट मतलब कि सूरज के लिए, रोशनी के लिए चिल्लाता हुआ मालूम पड़ा। आई इंस्टिंक्टिवली मतलब ऑटोमेटिकली, रिच डाउन मतलब नीचे गया, ब्रशिंग अवे द डर्ट मतलब अराउंड इट्स बेस, उसके मतलब कि बेस में, है ना, जो गंदगी था उसको झाड़ा, अलाउिंग इट्स रूट्स टू ब्रीथ, और अलाउ किया, है ना, उसके रूट्स को मतलब कि सांस लेने दिया। आई क्या करा, द सिंपल एक्ट फेल्ट ऑलमोस्ट सिम्बॉलिक, तो जो सिंपल जो काम था वह करीब करीब कैसा महसूस हुआ, तो सांकेतिक महसूस हुआ, लाइक दिस प्लांट, इसी प्लांट की तरह, पार्ट्स ऑफ आवर सेल्स कैन विदर, हमारे मतलब कि हमारे भी पार्ट्स क्या हो सकते हैं, मुरझा सकते हैं, इफ़ वी डोंट टेंड टू देम विथ केयर, यदि हम लोग उसका देखभाल नहीं करें, है ना, केयर के साथ। आई क्या करा, तो यही स्टोरी था। आई होप आप लोगों को सारा स्टोरी समझ में आया होगा, एक लाइफ लेसन भी मिला होगा।